बिहार की राजनीति में हर कोई यही पूछ रहा है कि कहां है नीतीश कुमार। और सवाल यह भी है कि क्या अब नीतीश की जगह निशांत लेने वाले हैं। क्या निशांत को लेकर माहौल बनाया जा रहा है, क्योंकि अभी तक हाल फिलहाल में कुछ शादी ब्याह के कार्यक्रमों तक निशांत सीमित थे, सिर्फ पारिवारिक माहौल में जाते थे। लेकिन अब कुछ राजनीतिक मंचों पर भी शिरकत कर रहे हैं, ना सिर्फ शिरकत कर रहे हैं बल्कि बयान भी देते नजर आते हैं। हाल फिलहाल में बख्तियारपुर पहुंचे थे, वहां पर अपनी बात रखी, डीएम के पैर छुए थे तो काफी वायरल हो गए थे, काफी इनकी तारीफ हुई थी। लेकिन अब जिस तरीके से हाल ही में हमने देखा कि एक बड़े उद्योगपति के यहाँ पर मर्डर की खबर सामने आती है, हत्या की खबर सामने आती है, उसके बाद पूरा बिहार हिल जाता है। हर कोई जानना चाहता है कि नीतीश कुमार कहां है, क्यों नहीं सामने आकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, कोई बयान दे रहे। नीतीश से ज्यादा बयान इस चुनावी साल में निशांत दे चुके हैं, लेकिन निशांत भी खुलकर राजनीति में आ नहीं रहे। ऐसा लग रहा है कि आना चाह रहे हैं लेकिन उन्हें कोई रोक रहा है या कोई हरी झंडी का इशारा कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ संजय झा और लल्लन सिंह, जो पिछले काफी समय से जेडीयू की मुख्य भूमिका में सक्रिय थे, उनको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि वो भी इस समय काफी खामोश नजर आ रहे हैं। इन्हीं सवालों का जवाब देते हैं। अमन सर हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या लग रहा है, नीतीश खामोश है, निशांत की बयानबाजी ज्यादा बढ़ गई है, और दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि निशांत को आने नहीं दिया जाएगा, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जाहिर बात है बिहार के अंदर जिस तरह का माहौल दीपक इस समय नजर आ रहा है, जाहिर बात है कि कहीं ना कहीं जो एनडीए सरकार और खासकर नीतीश कुमार हैं, वो इस समय बैकफुट पे दिखाई पड़ रहे हैं। गोपाल खेमका का जिस तरह पूरा मामला सामने आया, पटना जैसी जगह पर एक पोश इलाके में जिस तरह से उनकी हत्या कर दी जाती है, वो अब सवालों के घेरे में है। आपने देखा तेजस्वी यादव किस तरह से इस पूरे मामले के ऊपर हल्ला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। वो तो मीडिया के ऊपर भी जोरदार तरीके से हमला कर रहे हैं कि अगर यही मेरी सरकार में हुआ होता तो आज ये टॉप की हेडलाइन बनती, पहले पेज पे खबरें छपती। लेकिन अभी मीडिया पूरी तरह से खामोश है और तमाम तरह के आरोप वो एनडीए और नीतीश कुमार पे लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। निशांत को लेकर आपने सवाल किया, जाहिर बात है कि देखिए दीपक की निशांत को लेकर जिस तरह से हमने गोपाल मंडल का बयान भी सुना कि अगर निशांत ने पार्टी की कमान नहीं संभाली तो पार्टी को एक तरीके से कोई बचा नहीं पाएगा, क्योंकि जो अंदर खाने में लोग बैठे हैं उनका इशारा यही था कि वो पार्टी के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। अब क्या वो संजय का जिक्र कर रहे थे, क्या वो ललन का जिक्र कर रहे थे, क्या वो किसी और नेता का जिक्र कर रहे थे? यानी कि उन्होंने इशारों में ये जरूर कहा कि अगर पार्टी का जो कह सकते हैं बागडोर एक तरीके से निशांत के हाथों में अगर नहीं सौंपी गई, नहीं दी गई, तो दीपक यहाँ पर जेडीयू के अंदर बड़ी बगावत हो सकती है, फूट हो सकती है, और कई ऐसे चेहरे हैं जो पार्टी के ऊपर कब्जा करते हुए नजर आएंगे। आपने देखा कि ललन सिंह को लेकर तो शिवसेना के कह सकते हैं संजय राउत ने भी बयान दिया था कि भाई उनकी मुट्ठी में कम से कम 5 से 6 या लगभग 6 से 7 जो सांसद हैं वो नजर आते हैं। यानी कि 12 में से अगर 6 से 7 सांसद अगर ललन सिंह के साथ में है तो यहाँ जेडीयू का जो अस्तित्व है उसके ऊपर भी संकट आ सकता है। तो ये कई ऐसे मसले हैं जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि निशांत को भाई आगे आना चाहिए, क्योंकि इस तरह की स्थिति में क्या बीजेपी भी यहाँ पर साथ छोड़ती हुई नजर आएगी? क्या बीजेपी भी नीतीश कुमार को अलग थलग करती हुई दिखाई पड़ेगी? क्योंकि बीजेपी की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होना चाहिए, सम्राट चौधरी हो या विजय सिन्हा हो, लेकिन मुख्यमंत्री के पद पर अब नीतीश की जगह पर बीजेपी का चेहरा नजर आना चाहिए। पप्पू यादव का एक स्टेटमेंट था कि जो ललन सिंह, संजय झा जैसे मुख्य नेता हैं, नीतीश के अलावा जो बयानबाजी कर रहे हैं हाल फिलहाल में, वो दूध में मिश्री की तरह घुले हुए हैं। जैसे बीजेपी के साथ वो मिले हुए, बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, तो उस पर सवाल इन सब ने उठाए थे। इसीलिए अब निशांत का आना सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि एक मजबूरी बन गया है, क्योंकि नीतीश के स्वास्थ्य को लेकर, उनकी उम्र की लेकर, उम्र के तकाजे को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसे में अगर निशांत आते हैं तो जैसा कि हाल ही में उनके जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने बयान दिया कि निशांत अगर आएंगे तो बेहतर है, वरना पार्टी टूट जाएगी, पार्टी शायद कल को ना भी रहे। और यही बयान विपक्ष कब से दे रहा है। अब शायद इस बयान पर अमल करना होगा और जल्द से जल्द निशांत को लाना होगा। ये हालात बन चुके हैं। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।